बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चने की दाल के जो है भजिए बना रही हूँ। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मैंने जो है रात जो है चने की दाल को भिगो दिया था। तो फिर 1.5 कप तकरीबन चने की दाल थी। और फिर इसे मैंने जो है सुबह में वो चॉपर में डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह से आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। तो इसको आपने पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह इसको मोटा मोटा इसको जो है आपने ग्राइंड करना है। और ये प्याज जो है मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ की वो इसमें ऐड की है, चॉप की हुई। और धनिया हमें चाहिए तकरीबन 1/2 कप बारीक कटा हुआ। और इसमें अब ऐड करेंगे पुदीना कटा हुआ, ये तकरीबन 1/4 कप है। हरी मिर्चें मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ 3 से 4, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून। और ये कुटा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया। और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून। साथ में सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हम, जो मीठा सोडा होता है, तकरीबन 1/2 टीस्पून है। और अब इसे अच्छी तरह से हम जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप पूरी रात दाल को नहीं भिगो सकते तो आप 3 से 4 घंटे के लिए भी इसे भिगो सकते हैं और फिर इसे चॉपर में जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है मैं 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन के ऐड कर रही हूँ इसकी बाइंडिंग के लिए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इससे जो है आपके वो भजिए टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो गरम करने रखा था। तो इसमें जो है हम इस तरह से ये थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे दाल का। और इसे इस तरह से हमने करना है, हाथों में रोल करके। और फिर कबाब के शेप में जो है इसे बनाएंगे। तो इसे हमने डीप फ्राई करना होता है। तो इस तरह से देखें, मैंने इसको राउंड शेप दिया है कबाब की शेप में। और इसे जो है हम अब पैन में डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, एक दफ़ा आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो इस तरह से मैंने सारे बनाऊंगी। और जितने पैन में जगह है उतने आपने ऐड करने हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने जो है इसे फ्राई करना है, वरना अंदर से जो है ये आपके कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से आप जब इसको बनाएंगे कबाब की शेप में, तो बीच से इसको आपने प्रेस करना है हल्के हाथों से, ताकि ये थोड़ा सा पतला हो। तो ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक होगा और ये बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। तो बस जब ये एक साइड से गोल्डन होंगे तो इसका साइड आपने टर्न कर देना है। तो आप इसमें मूंग की दाल भी डाल सकते हैं और चने की दाल, दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो इसे अब बस ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे हम। तो ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इफ्तार में इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये इस तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं। देखें, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इनका। तो अब एक बैच और डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जितनी आपके पैन में गुंजाइश हो उतने ऐड किया करें, वरना ये टूटेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें। तो ये दूसरा बैच भी मैंने इसमें ऐड किया है और ये भी गोल्डन ब्राउन कलर्स का हो चुका है। इसे अब मैं निकाल रही हूँ। एक एब्जॉर्बेंट पेपर में या किचन टॉवल में निकाल लें। तो बहुत ही मज़े के ये भजिए बनते हैं और
लोग बहुत इंडिया वगैरह में भी शौक़ से खाते हैं। तो ये भजी हमारे तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।